हेलो क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। और चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में कुछ ऐसे ही चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसमें होता था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। इसके अंदर हमारे को 3 तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। तो अगर हम उनके नाम के अकॉर्डिंग देखें तो एक होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। हमें 3 तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने होंगे। अगर हम आज ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशंस को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब इसके 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बन सकता है, या तो ये दोनों की दोनों जो लीनियर इक्वेशंस है उनसे जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पर कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, या फिर जब हमें ड्रॉ करेंगे इसे तो ये दोनों के दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, या फिर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएंगी। यानी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है जब हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू करेंगे। तो इस मेथड में जिसमें कि ये एक पॉइंट पर फिक्स पॉइंट पर कट गया, इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि और ओनली वन सॉल्यूशन। अगर हम इसे देखें तो ये दोनों की दोनों लाइनों में कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चली गई है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। और दोनों लाइनें क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है। तो इसे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन है तो इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। मीन्स इसका एक सॉल्यूशन है, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब यहां पर मैनी सॉल्यूशंस है। अब क्योंकि सॉल्यूशंस है तो इसको भी हम कंसिस्टेंट करेंगे। और जैसा कि ग्राफ में नजर आ रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहां हम क्या बोल सकते हैं, लाइन्स आर पैरेलल। और यहां हम क्या बोल सकते हैं, लाइन्स आर कोइंसाइड। तो
क्या ये जरूरी है कि हम ग्राफ बनाए उसके बाद ही हमें पता चले कि हमारा यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है? तो हम बिना ग्राफ बनाए भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है ये किस तरह का ड्रॉ बनाने वाले हैं ग्राफ पर। कैसे? अगर हम ये A1 और A2 का रेशियो कैलकुलेट करें और यहां से B1 और B2 का रेशियो कैलकुलेट करें और अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम अगर नहीं आ रहे, दोनों अलग अलग है, तो इट मीन्स 101% इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इसका कोई एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। बट क्या होगा अगर A1 अपॉन में A2 का रेशियो इक्वल आ गया B1 अपॉन में B2 के, देन हमें C1 और C2 का भी रेशियो कैलकुलेट करना होगा और अगर वो इक्वल नहीं आया इनके तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है और सॉल्यूशन में हमारा कुछ भी निकल कर आने वाला नहीं है। सपोज तीनों ही इक्वल हो गए, A1 अपॉन में A2 जो रेशियो है वो इक्वल हो गया B1 अपॉन में B2 के और वो इक्वल हो गया C1 अपॉन में C2 के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगी और जो सॉल्यूशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो तीन तरह के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। बिना ग्राफ बनाए हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ इन तीनों में से किस पैटर्न पे बनने वाला है। जब भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वो हुआ यूनिक सॉल्यूशन, लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी तो वो होगा नो सॉल्यूशन, और जब लाइन एक के ही ऊपर दूसरी भी आएगी तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस में हम देखें कि ग्राफ बनता कैसे है, तो उसके ऊपर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशंस हमारे को गिवन है, 2x plus 5y is equal to 12 and 3x minus y is equal to 1। अब हम इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे। तो पहले अगर हम चेक करें कि A1 अपॉन में A2 हमारी वैल्यू क्या है, तो A1 अपॉन A2 है 2/3 और अगर हम B1 अपॉन B2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो है 5 अपॉन -1। क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। नाउ यह हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, इट मींस केवल और केवल एक सॉल्यूशन आने वाला है। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको तैयार करना पड़ेगा इसका टेबल। सो 2x plus 5y is equal to 12 लिया हमने और इसका यहां पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। x1, अब हम x की वैल्यू 1 डालकर देखें तो पुट x is equal to 1, तो यहां पर x की वैल्यू 1 आ गई और ये हो गया 2 plus 5y is equal to 12, 5y is equal to 12 minus 2, 5y is equal to 10, y is equal to 10 upon में 5, so y is 2। x1 डालने पर y की वैल्यू कैलकुलेट हुई 2। अब इसी तरह से हम x की एक और वैल्यू ले लेते हैं। तो सपोज अब हम x की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने x की वैल्यू 1 ली, जरूरी नहीं कि अभी x की वैल्यू 1 ही रहिए, आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। इवन आप चाहे तो माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मैं इस बार x की वैल्यू -2 अगर लेता हूं तो मेरे पास क्या y की वैल्यू आएगी उसे हम देख लेते हैं। सो ये हो गया आपका -4 plus 5y is equal to 12, तो इस तरह से 5y आया आपके पास 12 plus 4, तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास है 16 divided by 4। इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो ना इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो 3.2 हुआ। इट मीन्स अगर हम x को -2 लेते हैं तो y हमारे पास 3.2 आया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड इक्वेशन की, जो हमारे पास है 3x - y is equal to 1।
और इसके भी हम इसी तरह से दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ लेते हैं, तो सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 0, सो x की जगह जब 0 आया तो ये हो गया -y=1, तो y हो गया -1, यानी x 0 तो y -1 हो गया। अब हमें x की एक और वैल्यू लेनी है, तो हम क्या ले, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम 1 ले लेते हैं तो इस केस में यहाँ 1 आ गया और -y हो गया हमारा -2, तो y की वैल्यू निकली 2, यानी x 1 लिया तो y की वैल्यू लगी 2। तो इस तरह से हमने दोनों के दोनों इक्वेशंस के टेबल बना लिए। टेबल में हमने अप टू 2 वैल्यूज ली हैं, हम 3 वैल्यूज भी ले सकते हैं, 4 वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन हमको 2 वैल्यूज में ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। 3 वैल्यूज लेने से ग्राफ और बढ़िया बनकर आ सकता है। तो हम इसको जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो उसके लिए हमें पहले अपना कार्टेशियन प्लेन तैयार करना होगा, और ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसमें इसको हम बोलते हैं x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। यहां पर सारी वैल्यूज x की पॉजिटिव होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, और यहां पर x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, जैसे -1, -2, -3, -4। यहां पर देखी जाए तो y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 1, 2, 3, 4, और यहां देखी जाए तो y की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। नाउ ये हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया। अब हमें इसमें पहले हमें इक्वेशन 1 का लाइन ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर इक्वेशन 2 का लाइन ड्रॉ करना है, और ये ड्रॉ करने के बाद हमें अपना सोल्यूशन पता चलेगा। तो हमारे पहले वाले इक्वेशन में x अगर 1 है तो y हमारा 2 है, सो ये पॉइंट ये रहा हमारा, जहां पर x आपका 1 है और y आपका 2 है। अब x आपका -2 है, यानी ये रहा, और y आपका 3.2 है, यानी 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। इन्हें आप चाहे तो यहाँ मार्क कर सकते हैं कि x1 y2, और यहाँ आप x का ये है -2 और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये हो गया आपका 3.2, और इन्हें मार्क कर दो तो x हो गया -2, y हो गया 3.2, और इस तरह से आपका एक लाइन ड्रॉ हो गया इस तरीके से। हम चाहे तो इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और वो है हमारे पास 2x + 5y = 12। नाउ इसी तरीके से अब हम सेकंड लाइन को भी प्लॉट करने वाले हैं, और उसके लिए हमने ये टेबल तैयार कर रखी है। x0 y -1, x0 and y is -1. This is the point. x0 y -1, x1 and y2, x1 and y2. This is the another point. और जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये यहां से होता हुआ आपका ऐसे ड्रॉ हो गया, और हम चाहे तो इस इक्वेशन का नाम भी रख सकते हैं 3x - y = 1। इस तरह से हमने दोनों की दोनों लाइंस अपने कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर दिया। अब जैसा हमें पहले ही पता चल चुका है कि यूनिट सोल्यूशन यानी कि एक जगह काटेगा, वो यहां पर ही काट रहा है। यहां पर क्या कट रहा है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये x 1 पे कट रहा है, और अगर यहां देखें तो y 2 पे कट रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, और यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और हमने ग्राफ बनाकर x और y की वैल्यू फाइंड करी, सो x हमारा 1 हो गया और y हमारा 2 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों का यूज करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है।